हम्म, 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 सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Taittiriya Upanishad Bhruguvalli. हम शुरू करेंगे शांति मंत्र से। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भृगुवल्ली फर्स्ट एंड सेकंड। ॐ ब्रह्मविद् आप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितैति तस्माद् वा एतस्माद् आत्मान आकाशसम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्य पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः प्रवा एष पुरुषो अन्नरसमयः तस्य इदमेव शिरः अयं दक्षिणपक्षः अयम् उत्तरपक्षः अयम् आत्मा। भृगुर्वैर्वारुणैः वरुणपितरम् उपससार अदेहि भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनो वाचमिति तगम्होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् संविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति ततपोतप्यत ततपस्तप्य। सो भृगुः वै वारुणिः। यह वरुण का सुप्रसिद्ध पुत्र वरुणम पितरम उपससार पिता वरुण के पास गया। अधि ब्रह्म भगवो ब्रह्मेति भगवन मुझे ब्रह्म का बोध कराइए। अधि माने अध्ययन कराइए, टीचिंग दीजिए।
हे भगवान, हे परमेश्वर, ब्रह्म के बारे में मुझे बोध कराइए। तस्मा एतत् प्रोवाच, उस वरुण ने उस भृगु को कहा, क्या कहा? अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनो वाचम इति। ये अन्न, ये प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, वाचा, ये सब ब्रह्म ही है, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति के द्वार है, ऐसा वरुण ने भृगु को कहा। ठीक है, ये एक बात कही, ये जो इंद्रियां है ये ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार है, ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार है। और सेकंड वाक्य जो बोला, ध्यान से सुनना, हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, जिसमें से ये सारे भूत उत्पन्न हुए हैं। माने ब्रह्म कौन है, उसका तटस्थ लक्षण अभी बताते हैं। पहले द्वार बताया, अभी क्या बताते हैं? लक्षण। बट कौन सा लक्षण? तटस्थ लक्षण बताते हैं। दो लक्षण होते हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो तटस्थ लक्षण क्या बताते हैं कि जिसमें से ये सारे भूत उत्पन्न हुए, ये न जातानि जीवंती, जिसके द्वारा ये उत्पन्न हुए भूत जीवित रहते हैं, माने उनका पालन पोषण होता है। और यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, जिसके अंदर विनाशोन्मुख होकर ये लीन हो जाते हैं, माने अंत में वे उसी ब्रह्म के अंदर समा जाते हैं। चलो, तद विजिज्ञासस्व, उसे तुम जानो। किसे? जिसमें से सारे जायंती, उत्पन्न होते हैं सारे भूत, जिसमें जीवित रहते हैं, जिसमें अंत में लीन हो जाते हैं, उस ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। तद ब्रह्म इति, वही ब्रह्म है। स तपो तप्यत, स माने वह भृगु तपो तप्यत, उसने तप किया। स तपस्तप्त्वा, और उसने तप करके, वाक्य अधूरा है, आगे पूरा हो। तो इस तरह से पहला मंत्र है, लास्ट टाइम लिया था, याद है ना? हमने देखा था कि ये कैसे ब्रह्म की उपलब्धि का द्वार है, याद है? कैसे ये चक्षु, मन, वाणी, ये सब कैसे द्वार है? क्या पढ़ा था हमने? ओके, मुझे पता है। देखिए, ये इंद्रियां, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आंख, चक्षु। ये चक्षु 24 घंटा देखता नहीं है, बीच में देखता है। उसके बाद जब नहीं देखता है, हेलो, तब कहाँ रहता है? क्या होता है उसका? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ऐसा सब विचार करेंगे तो ये समझ में आता है कि उसको 24 घंटा सब कुछ दिखता है, ऐसा नहीं है। कुछ तो है जो उसको मदद करता है देखने में, उसको सहाय करता है। क्योंकि देखने की क्रिया समाप्त हुई, फिर सुनने की क्रिया हुई, तो ये देखना बंद हो जाता है। तो उसमें कादाचितत्व है, ये शब्द बोला था मैं, इफ यू रिमेम्बर। कादाचितत्व माने कभी कभी देख लेती है, कभी कभी देखती नहीं। सो चूंकि कादाचितत्व है, इसका मतलब हुआ कि उसमें देखने की खुद की सामर्थ्य नहीं है। हेलो, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद की, स्वयं की सामर्थ्य नहीं है। तो ये द्वार है ब्रह्म की उपलब्धि का। मतलब हम सोचते हैं कि ये आंख में जो देखने की शक्ति है, देखने का सामर्थ्य है, वो कहाँ से आता है? तो कोई तो है
तो कोई कौन होगा? ब्रह्म होगा, जहां से उसको देखने की सामर्थ्य मिलती है। समझ में आया? ये लॉजिक हमने पिछले क्लास में हेतु बताया था। तो प्रकाशन धर्म आगंतुक है, इसीलिए कोई होगा जो उसका प्रकाशन करता है, उसमें देखने की शक्ति को देता है, जिसके कारण आंख में देखने की शक्ति आती है। तो आंख का विचार करके, चक्षु का विचार करके, उस द्वार से जब हम अंदर की ओर विचार करते हैं, मनन करते हैं, तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसीलिए उसको क्या कहा? ब्रह्म, ब्रह्म की प्राप्ति का, उपलब्धि का द्वार है चक्षु। द्वार में से ही आदमी अंदर जाता है ना। तो ये द्वार आंख का विचार करके, उसके द्वारा विचार मनन करके हम अंदर की ओर, ब्रह्म की ओर गमन करते। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, ब्रह्मानंद में कहा, जो हृदय रूपी गुफा में निहित है, तो उधर तक जाने को ये उपलब्धि का द्वार है चक्षु। तो उसी तरह से सारे चक्षु, मना, वाणी, सब कुछ, तो ये स्वयं प्रकाश ब्रह्म है। वहीं से हमें वो हमें चक्षु इत्यादि के द्वारा, उस द्वार के द्वारा प्राप्त होता है। अब दूसरा लक्षण जो है वह बताते हैं, तटस्थ लक्षण। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् तत्त्वभिः संविशन्ति। ये टुकड़ा है ना, मंत्र का टुकड़ा है, यतो से लेके प्रत्यभि संविशंति तक। ये दूसरा लक्षण है, मैंने दूसरा ब्रह्म की उपलब्धि का उपाय है, इसे तटस्थ लक्षण कहते हैं। आइए उसे हम पहले भाष्य में पढ़ते हैं, फिर कुछ थोड़ा कुछ समझेंगे। पेज नंबर, ब्रह्म लक्षणम, ब्रह्म का लक्षण। देखिए सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ है भाष्य में। जिससे, मैं हिंदी में आती हूँ, जिससे ब्रह्मा से लेकर अंब पर्यंत ये संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, माने जिसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म। ब्रह्म के ये तटस्थ लक्षण किसके? मेरे और आपके? नहीं, ब्रह्म के बता। तो ब्रह्म का क्या लक्षण दिया? जिससे सारे भूत उत्पन्न होते हैं। सेकंड, जिसके आश्रय से ये जन्म लेने के अनंतर जीवित रहते हैं, प्राण धारण करते हैं, अर्थात बुद्धि को प्राप्त होते हैं। माने जो भूत है, भूत माने हम सब प्राणी, खटमल से लेके ब्रह्मा जी पर्यंत, वनस्पति और सब कुछ जो भी सजीव है, सो जिसके द्वारा वे जीवित रहते हैं, माने ब्रह्म वह वस्तु है जिसके कारण हम सब जीवित है, प्राण को धारण किए हुए है और वृद्धि को प्राप्त होते हैं। माने हम बढ़ते हैं ना, बच्चा जन्म लिया फिर बढ़ता है, किसके कारण? ब्रह्म के कारण। तो ब्रह्म वह है जिसके कारण प्राणी जीवित रहते हैं और वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तीसरा कहते हैं, तथा विनाश काल उपस्थित होने पर जिसके प्रति प्रयाण करने वाले माने करते हैं। माने जब मृत्यु आती है तो जीव उस ब्रह्म के प्रति प्रयाण करते हैं, अथवा रियलाइजेशन होता है, ये ज्यादा एप्ट रहेगा बोलना, तब जीव ब्रह्म में मिल जाता है, उसमें लीन हो जाता है। अर्थात जिस ब्रह्म के प्रति गमन करने वाले ये जीव उसमें प्रवेश कर लेते हैं। माने मृत्यु के समय जीव उस ब्रह्म में प्रवेश कर लेता है, अर्थात उससे, उसके साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त हो जाता है। माने वही बात हुई,
जीव ब्रह्म के साथ लीन हो जाता है। हम समझेंगे इसे। अब तात्पर्य क्या हुआ इसका? व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस थिंग? स्वरूप लक्षण बताए, जिससे जिसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिसमें प्राणी जिसके कारण जीवित रहते हैं, इसमें लय होते हैं। तो उसका एसेंस यह है कि सारे भूत उत्पत्ति, स्थिति और लय काल में जिसके साथ तद्रूपता का त्याग नहीं करते हैं, यही ब्रह्म का लक्षण है। कुछ समझा नहीं? जरा सी भाषा हाई हो गई अथवा कहो कि थोड़ी चेंज हो गई तो नहीं समझ पाई। एनीवे, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं लोअर भाषा में बोलूं, बट थोड़ा थोड़ा ये भाषा पढ़ रही हूँ इसके लिए। माने उत्पत्ति, स्थिति और लय काल में प्राणी जिसके साथ जुड़ा हुआ है ना, उत्पत्ति भी ब्रह्म से, जीवित भी ब्रह्म के कारण, लय भी ब्रह्म में, तो जिस उसके साथ जुड़ा हुआ है ना, उसका त्याग नहीं कर सकता है। माने ब्रह्म के अलावा यह जीव रह नहीं सकता है, उसका परित्याग नहीं कर सकता है। तो जिसकी तद्रूपता का परित्याग नहीं कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? जिसके साथ तद्रूपता माने उसके साथ एक रूप होना, उसका त्याग नहीं कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म। थोड़ी सी भाषा बदल दे तो आई थिंक आई एम ट्राइंग कि आपको समझे ये क्या बात। माने वह जीव ब्रह्म के साथ अविना भाव से रहता है, माने उसके बिना रह नहीं सकता है ना? उसका त्याग रह नहीं सकता, माने उसका त्याग नहीं कर सकता है। सो तो उस ब्रह्म को विशेष रूप से जानने की इच्छा कर ऐसा भृगु को उसके पिता वरुण कहते हैं, उस ब्रह्म को तू जानने की इच्छा कर। अर्थात ऐसे लक्षणों वाला जो ब्रह्म है, उसे अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मनो, वाक ये उपलब्धि के द्वारा जानने की इच्छा कर, अथवा जिससे प्राणी उत्पन्न होते, जीवित रहते और अंत में लीन होते, जिसमें उस लक्षण के द्वारा उस ब्रह्म को जानने की इच्छा कर। सो ब्रह्म प्राण का भी प्राण है, चक्षु का भी चक्षु है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है, अन्न का अन्न है और मन का मन है। ऐसा जो जानते हैं वे पुरातन और श्रेष्ठ ब्रह्म को साक्षात जान लेते हैं। माने ये हमारी पर्सनालिटी में जो चक्षु है, श्रोत्र है इत्यादि ये सब कुछ है, इंद्रियां वगैरह, मन वगैरह, अंतःकरण, ये उसका भी कोई माने प्राण का भी कोई प्राण है, माने उनका भी कोई एसेंस है जिसके कारण वे एग्जिस्ट करते हैं। यदि वो ब्रह्म नहीं तो प्राण गया, मन गया, वाणी खत्म। आर यू गेटिंग? तो ऐसे ब्रह्म को जाना, क्या कहते हैं केनोपनिषद में? केने श्रुतं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राण प्रथम प्रैतियुक्तः, केने श्रुतां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। ये मन किसकी प्रेरणा से अपने कार्य में लगा है? ये चक्षु किसके कारण देख सकती है? ऐसे प्रश्न करता है। देखिए हमारे अंदर जो प्रश्न उठते हैं और ये उपनिषद का शिष्य जो प्रश्न करता है, जरा फर्क देखिए। तो गुरु उत्तर देते हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत, चक्षुस्य चक्षु वाचो वाचो सौ, प्राणस्य प्राणः चक्षुस्य चक्षु अति मुच्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। तो चक्षु का भी चक्षु है, माने चक्षु को चक्षुता देखने की सामर्थ्य देने वाला जो है उसका नाम ब्रह्म है। पकड़ में आती है? तो इस तरह से उपनिषदों में ब्रह्म का निर्देशन किया हुआ है अथवा निदर्शन किया हुआ है। ऐसी एक दूसरी श्रुति भी इस बात को प्रदर्शित करती है कि ये प्राणादि ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार रूप है। तो इस तरह से
ब्रह्म को कैसे पाना उसका द्वार बताया, और ब्रह्म को कैसे पाना उसका लक्षण बताया। द्वार क्या बताया? चक्षु श्रोत्र, ये द्वार है ना। आप देखिए, आंखें बंद है, आंखें खुली तो भी कभी कुछ देखती नहीं है, देखते हुए भी देखती नहीं है। तो फिर कौन उसको देखने की सामर्थ्य देता है? वो अलर्ट हो गया तो देखने को सामर्थ्य मिलती। तो उपलब्धि के ब्रह्म को पाने का द्वार क्या है? चक्षु श्रोत्र इत्यादि। कान में भी सुनने की शक्ति वो देता है, घ्राण में सूंघने की शक्ति वो देता है। हमें मालूम पड़ता है कि ये कड़वा है, ये मीठा है, तो चखने की शक्ति भी, रसना को वो ब्रह्म देता है। तो ये सब उसकी उपलब्धि के द्वारा, अर्थात आप उस इस द्वारों के द्वारा आप उसका मनन करो और फिर उसको प्राप्त करो, उपलब्धि करो। तो इस तरह से यहाँ पे बताया, हम उसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। तो भाष्यकार कहते हैं ये विचार, माने विचार के द्वारा उसे आप प्राप्त कर सकते हो। तो इमानी भूतान, जिसके द्वारा ये भूत उत्पन्न हुए और जिसमें प्रत्यभि संवेशंति, अर्थात लीन हो जाते हैं। तो देखो क्या होना है, लीन हो जाते माने क्या? लिसन वेरी केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे घट होता है वो नष्ट हो गया, तो मिट्टी रूप हो जाता है, कि वो लकड़ा रूप हो जाता है, मिट्टी रूप हो जाता है, तो तद्रूप हो जाता है, उसे कहेंगे तद्रूप हुआ, तद्रूप उसके रूप वाला हो जाता है। तदात्मा हो जाता है, इसे क्या कहेंगे? तादात्म्यम प्रतिपद्यते। भाष्यकार ने लिखा है तादात्म्यम प्रतिपद्यते। इसका अर्थ क्या है? उससे तादात्म्य प्राप्त कर लेता है। लेकिन हम लोग कहते हैं उसका उससे बहुत तादात्म्य है, तो हम क्या सोचते हैं? उसके साथ घनिष्ठ संबंध है। हाँ, ऐसा यहाँ पे नहीं है, घट का मिट्टी के साथ घनिष्ठ संबंध है ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है माने गहरा संबंध, किसी का किसी से गहरा संबंध है तो हम कहते तादात्म्य हो गए। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे क्या है तादात्म्य का अर्थ? तद एव आत्मा, वो मिट्टी ही घट की आत्मा है। तो घट जब टूटेगा फूटेगा तो मिट्टी ही बन जाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा वही है। आत्मा कभी मरती नहीं है। क्या मर गया? मर क्या गया? घट, घट फूटा तो घट का आकार मर गया, फूट गया, टूट गया, मर गया। आत्मा नहीं, किसी की भी आत्मा नहीं मरती है। इवन जीव भी रियलाइजेशन तक मरता नहीं है, जीव भी घूमता रहता है। सो मृत्तिका एव घटस्य आत्मा, मिट्टी ही घट की आत्मा है। और इसीलिए यह घट जो है वह मिट्टी से तादात्म्य भाव को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मिट्टी रूप हो जाता है, अर्थात अपने आकार को छोड़ देता है। इसे कहते हैं प्रत्यभि संवेशंति। पकड़ा? लीन हो जाना, प्रत्यभि संवेशंति शब्द है भाष्य मंत्र में, इसका अर्थ यही है। मतलब अभी संविशंति, प्रत्यभि संविशंति। देखो, विशंति माने प्रवेश करना, प्रवेश में विश धातु है, विशंति माने प्रवेश करना, संविशंति माने सम्यक प्रकार प्रवेश करना, अच्छी तरह से प्रवेश करना। अभिसंविशंति, अभि शब्द का अर्थ है चारों ओर से, अंतिम तरह से माने टोटली। इसका अर्थ क्या हुआ? वह जो घट है उसका स्वतः का किंचित भी अस्तित्व बचता नहीं है, पूर्णतया वह लीन हो जाता है। मतलब कि अब घट नहीं रहा, अब क्या है? केवल मिट्टी ही मिट्टी। रामचरितमानस में जब खरदूषण को मारा गया था तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि खरदूषण की ज्योति भगवान में प्रविष्ट हो गई, माने क्या हो गया? मुक्ति हो गई, वह भगवान में प्रविष्ट हो गया। ऐसे रावण का, कुंभकर्ण के बारे में भी लिखते हैं कि उनकी ज्योति राम में प्रविष्ट हो गई, भगवान में प्रविष्ट हो गई। तो क्या हुआ? ज्योति प्रविष्ट हुई, भगवान को शौक लगा,
ऐसा कुछ नहीं समझना, बिजली भगवान में घुस गई ऐसा कुछ नहीं समझना। प्रविष्ट हुई माने का अर्थ है केवल राम जी रह गए, रावण का अब कोई अस्तित्व नहीं रहा, जैसे घट का कोई अस्तित्व नहीं रहा। माने रावण नाम का जीव कहीं गया नहीं, वो राम रूप हो गया, उसे कहेंगे राम ही केवल बच गए। आया? तो घट टूटता और मिट्टी में प्रवेश करता माने क्या है, मिट्टी ही केवल रह गई, आकार विशेष खत्म हो गया, आकार का अस्तित्व नष्ट हो गया, तत्व का जो तत्व जो है वो अवशिष्ट रह गया, उसका अस्तित्व रह गया। तो प्रवेश का अर्थ आप ऐसे नहीं समझना जैसे गृह प्रवेश होता है, हम घर में प्रवेश करते हैं, ऐसा नहीं होता है, तो घर भी रहता हम भी रहते, ऐसे नहीं, यहाँ पे क्या है, हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। देखिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्वप्न पुरुष, आप सोते हैं रात को सपना आता है, चलो कभी कभी आता है बट आता है, तो जब जागते हैं तो स्वप्न पुरुष का अस्तित्व कहाँ गया, आ रहा है बात समझ में? कभी हम सोचते भी हैं अरे रात को सपना देखती थी, वो मैं स्वप्न पुरुष था, कभी मैं जागृत पुरुष नहीं था। तो स्वप्न पुरुष जब जागृत में प्रवेश किया करता है तो क्या हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ हुआ तो सही, आफ्टर ऑल स्वप्न पुरुष गया कहाँ, सो उसका नाश तो हुआ ना, माने वो गायब तो हो ही गया ना, तो उसका किस में प्रवेश हुआ, जागृत पुरुष में प्रवेश हुआ। तात्पर्य ये है कि इस तरह से आपको समझना है, दो दो का अस्तित्व रहता है ऐसा नहीं, जीव भी जब रियलाइजेशन करता है तो ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है, मतलब अब उसका अस्तित्व बचता नहीं है। तो वैसे कोई घटना घटी नहीं बट फिर भी घट गई, तो संप्रवेश शब्द का यही अर्थ होता है, कुछ नहीं हुआ फिर भी कुछ हो गया। सो इस तरह से सारे के सारे भूत उत्पत्ति स्थिति और लय काल में जिससे जिस तत्व का परित्याग नहीं कर सकते हैं उसको कहते हैं ब्रह्म, माने ब्रह्म वही है जहाँ पे जीव लीन हो जाता है, ये संक्षेप है जी। माने फिर उसका जीवत्व भंग हो जाता है, हम कहते हैं उसको रियलाइजेशन हो गया, अब वो जीव नहीं रहा, वो ब्रह्म ही ब्रह्म बन गया, ब्रह्मैव माने ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। तो इस तरह से पिता वरुण कहते हैं हे भृगु, तुम उस ब्रह्म को विशेष रूप से जानने की इच्छा करो। और दो लक्षण मैंने दो बातें बताई, एक तो उस ब्रह्म को पाने के द्वार बताए क्या, चक्षु इत्यादि, और दूसरा बताया तटस्थ लक्षण जिससे सब कुछ उत्पन्न होता रहता और लय। तो इस तरह से द्वार और लक्षण बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं। वरुण ने भृगु को तप के बारे में नहीं बताया, लेकिन फिर भी क्या कहती है श्रुति, मंत्र पे आइए, मंत्र का अगला टुकड़ा मैं लेती हूँ, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति स तपो तप्यत, वो भृगु ने तप किया, वो तप करके, वाक्य अधूरा है देखेंगे, उसने तप किया, अब तप क्यों किया, ये दो लक्षण तो बताया। अब कहते हैं आप उस ब्लॉक को देखिए, ब्रह्म उपलब्धये भृगो हो तपः, ये ब्लॉक है, ब्रह्म उपलब्धये भृगो हो तपः, ब्रह्म की उपलब्धि के लिए भृगु का तप, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में मैं पढ़ रही हूँ। अब हम तीसरे टुकड़े, पहला टुकड़ा हमने क्या देखा, भृगु वरुण के पास गया, फिर हमने देखा, फिर उसने कहा अधि ही भगवो ब्रह्मी थी, मुझे भगवान, हे भगवान मुझे ब्रह्म के बारे में बताइए। फिर दूसरा टुकड़ा है, वरुण ने भृगु को बताया कि ये आंख चक्षु कान वगैरह श्रोत्र वगैरह ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार। फिर तीसरा टुकड़ा बताया तटस्थ लक्षण, या तो वायुमानी भूतों। अब चौथा टुकड़ा क्या है, टुकड़ा शब्द बरोबर नहीं है बट आपको समझाने के लिए, तो चार बातें इस मंत्र में की गई, आप ऐसे चॉपिंग करके पढ़िएगा और समझिएगा। अब देखो चौथा कहते हैं सतपो तप्यत, उस भृगु ने अपने पिता से
ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार और ब्रह्म का लक्षण सुनकर मैं भाष्य पढ़ रही हूँ। ब्रह्म साक्षात्कार के साधन रूप से तप किया। उसने ये समझा कि अब ब्रह्म को पाने के लिए तप करना पड़ेगा। यहाँ प्रश्न होता है, यहाँ पे आपको लिखना है तो लिख लो, विचार रूप तप किया, मनन रूप तप किया। कोई पैर, एक पैर पे खड़ा रह के, घास खा के, ऐसे नहीं, वनस्पति खाकर, ऐसे नहीं। सो एकांत में जाकर ब्रह्मचिंतन किया, शास्त्रों को पढ़ा, आलोड़न विलोड़न किया। तो इस तरह से यहाँ प्रश्न होता है कि जिसका उपदेश ही नहीं किया गया, उस तप को ब्रह्म प्राप्ति का साधन होने का ज्ञान भृगु को कैसे हुआ? माने पिता ने तो नहीं कहा तप करो करके, तो भृगु को ऐसे कैसे लगा कि ये तप ही ब्रह्म के ज्ञान का साधन है? सो उसका उत्तर देते हैं, देखो, चिंतन रूप तप किया। उसका उत्तर देते हैं क्योंकि उसके पिता का कथन सावशेष था, स अवशेष, माने जिसमें कुछ कहना शेष रह गया हो, माने अभी और बाकी है। पिता ने कंप्लीटली ब्रह्म के बारे में ज्ञान नहीं दिया, कुछ अवशेष रह गया, अपूर्ण रह गया, माने वो अपूर्ण वचन था उसका। तो वरुण ने यतो वा इमानी भूतानी कहकर अन्नादि ब्रह्म की प्राप्ति का द्वार कहा और ये लक्षण कहा, ये दोनों तो बात करा, बट वो कंप्लीटली उसको ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि वो वाक्य इतने माने स्वरूप लक्षण बताने वाले नहीं थे। ये दोनों वाक्य जो है द्वार और तटस्थ लक्षण, बट स्वरूप लक्षण नहीं बताया था, तो उसमें ब्रह्म का साक्षात निर्देश नहीं हुआ था। तो भृगु को लगा कि ये थोड़ा कुछ अधूरा है, मैं थोड़ा तप करूं तो मुझे ये समझेगा। आगे कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, माने लास्ट पैराग्राफ, नहीं तो उसे अपने जिज्ञासु पुत्र के प्रति वह ब्रह्म ऐसा है, ऐसा स्वरूप निर्देश करना था। जैसे ये दीवारें येलो है, क्रीम है, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि क्रीम। तो ये स्वरूप लक्षण नहीं बताए। जैसे स्वरूप लक्षण माने हम किसी फ्रेंड को कहते हैं कि मेरे मामा का घर देखो, वो लाल बिल्डिंग है ना, लाल रंग का जो है ना, ईंट जैसा, वो मेरे मामा का बिल्डिंग है, मेरे मामा उस बिल्डिंग में रहते हैं। और एक कौवा उधर बैठा है, तो ये जो लाल कलर का बिल्डिंग, ये स्वरूप लक्षण, और एक कौवा उधर बैठा है, हम कहते देखो देखो वो कौवा बैठे है ना, वो मेरे मामा का बिल्डिंग है। वो तटस्थ लक्षण, क्यों? क्योंकि वो तो बाद में उड़ भी जाएगा, है ना। तो स्वरूप लक्षण एंड तटस्थ लक्षण। सो किंतु इस प्रकार उसने निर्देश किया नहीं, स्वरूप लक्षण नहीं बताया, तो किस प्रकार किया? उसने उसे सावशेष उपदेश दिया, माने अधूरा उपदेश दिया, अपूर्ण उपदेश दिया। इससे जाना जाता है कि उसके पिता को अवश्य ही ब्रह्म ज्ञान के प्रति किसी अन्य साधन की अपेक्षा है। वैसे तो देखा जाए तो ब्रह्म ज्ञान के लिए तप वगैरह तो जरूरत नहीं है, चिंतन ही जरूरत है, बट उसके पिता ने उसे कुछ कहा नहीं। इससे हाँ, सबसे बड़ा साधन होने के कारण भृगु ने तप को विशेष रूप से ग्रहण किया। सारे साधनों में, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सारे साधनों में तप ही महान साधन है। माने आप ये सोचे कि कॉफी पीते पीते और बारिश में क्या भजी खाते खाते आराम से ब्रह्म ज्ञान होगा? तपस करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली शास्त्र चिंतन करते हुए ये बुद्धि को सूक्ष्म बनाना पड़ता है, मन को शुद्ध करना पड़ता है। तो ये बात लोक में प्रसिद्ध है। जिनके साध्य विषय नियत है, उन साधनों में तप ही सबसे अधिक सिद्धि प्राप्त करने वाला साधन है, कराने वाला साधन है। ये बात लोक में प्रसिद्ध है। मैंने तप के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त किया जाता है। इसलिए पिता के उपदेश न होने पर भी भृगु ने ब्रह्म विज्ञान के साधन रूप से तप को स्वीकार किया और वो तप करने चला गया। अब देखो डेफिनेशन देते हैं भाष्यकार, अंडरलाइन करना है तो कर सकते हैं। वेरी वेरी पावरफुल डेफिनेशन। वह तप तप इस तरफ देखिए, भाष्य की तरफ, तपो बाह्य अंतःकरण समाधानम, बस ये तप की डेफिनेशन है। क्या है? बाह्य इंद्रिय
और अंतःकरण का समाहित करना, यही तप है। मैंने उसको बिल्कुल एकाग्र करना। मनश्च इंद्रियाणाम च कि एकाग्रम परमम तपः। दूसरा भाष्यकार डेफिनेशन देते हैं, मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है। तीसरी बात भगवान भाष्यकार कहते हैं, तज्जायः सर्वधर्मेभ्यः कोमा सधर्म पर उच्यते। यह तप ही सारे धर्मों में उत्कृष्ट है और उसे परम धर्म कहा जाता है। आप दिल नहीं जलाएंगे ना, बहुत ज्यादा सेवा दे दिया, बहुत ज्यादा काम करना पड़ा प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट में, नहीं, क्योंकि ये तप है हमारा, क्योंकि हम हमारे लिए नहीं करते हैं, दूसरों के लिए, भगवान की सेवा के लिए करते हैं, तो ये तप है। और तप के द्वारा बहुत बड़ा लाभ होता है, चित्त शुद्धि भी होती है, शरीर भी ठीक रहता है। हाँ, हाँ जी, शरीर ठीक रहता है ज्यादा काम करने से, या थोड़ा ज्यादा माने लिमिट के बाद नहीं, बट थोड़ा सा हम असुविधा को सह लेते हैं, वो तप होता है तो अच्छा होता है, हमारे पापों को भी नष्ट करता है। सो यहाँ पे कहते हैं, इस स्मृति से यही बात सिद्ध होती है, उस भृगु ने तप करके बाद में देखेंगे क्या कहा। सो हम तप के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या मुख्य बात है, तुम ब्रह्म की खोज करो, और उसके लिए दो बात बताई, द्वार और लक्षण ब्रह्म का। लेकिन भृगु ने क्या सोचा कि कुछ समझता नहीं है, मैं तप करूं तो मुझे कुछ समझे। देखिए, यदि हम कहें, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, यदि हम कहें जो लकड़ी का बनाया हुआ है, इसके बाजू में कुर्सी रखी है, इसके ऊपर पेन है और बुक है, उसका नाम टेबल है, तो ये क्या हुआ, तटस्थ लक्षण है ना। तो तात्पर्य ये है कि स्वरूप लक्षण एंड तटस्थ लक्षण होते हैं। वरुण ने स्वरूप लक्षण नहीं बताया, इसलिए ये थोड़ा अवशेष, सावशेष रह गया, अधूरा रह गया, तो अब ये तप करने निकल गया। तो सबसे बड़ा साधन इस दुनिया में यदि कुछ प्राप्त करना है तो वह है तप। जितने भी साध्य है, उस सारे साध्यों के लिए जितनी भी साधना बताई है वह तप है। कुछ भी पाना है, व्यापारी को व्यापार में बहुत धन कमाना है तो तब करना पड़ेगा, एक्टर को बेस्ट एक्टर बनना है तो तब करना पड़ेगा, कोई आध्यात्मिक सिद्धि चाहिए तो भी तब करना पड़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र में भी सिद्धियां तब मिलती है जब आप बहुत तप करते हैं। कृषि, गोपालन, जो भी क्षेत्र है, मजदूरी, सब जगह पे तप करना पड़ता है। तो तप करने वाले को ही सिद्धि, सिद्धि माने अपना अचीवमेंट प्राप्त होता है। बच्चे भी गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं, तो ऐसे नहीं बनते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तप करते हैं। तो इस तरह से पूज्य गुरुदेव ने इतना तप किया, तब जाके इतना बड़ा चिन्मय मिशन बना। सोचो, हम लोग एक सेंटर को संभाल नहीं सकते, है ना। सेंटर को संभालते संभालते कितना चिंता, कितना टेंशन आता है, एक सेंटर की एक्टिविटीज करने में कितना टेंशन आता है, और लगता है बहुत तपस हो रहा है। पूज्य गुरुदेव को देखो कैसे महान पुरुष लोग होते हैं, इतनी सारी मोर देन 300 ब्रांचेस है पूरे वर्ल्ड में, इतने सारे सेंटर है, एक एक सेंटर के द्वारा, और कितने सारे लोग कितनी सारी एक्टिविटीज करते हैं। बाल विहार के क्लासेस, बाल विहार सेविकालय थे, गीता जयंती कॉम्पिटिशन में 20-25 सेवक लोग, सेविका लोग काम करते हैं, युवा केंद्र चलता, भजन क्लास चलता, शाम को सत्संग चलता है, मंदिर में पाठ चलता है, तो सब में कितने लोग सेवा में इन्वॉल्व हुए हैं। तो ये सारे लोगों को सेवा में लगाना, ये कितना बड़ा तप है। पूज्य गुरुदेव ने कितना बड़ा तप किया होगा। अब सोचेंगे तो हमें उनके प्रति झुकना आनंद लगता है। मौत के प्रति झुकना, ये आनंद की आनंद का एक्सप्रेशन है, इट्स नॉट अ लाचारी नहीं है। सो पार्वती जी तप किया, तब जाके वरऊ शंभु न तो रहूं कुमारी, या तो मैं शंभु को
पति के रूप में प्राप्त करूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी रहूंगी। ये तप है। विष्णु ने तप किया, ब्रह्मा जी ने तप किया, सब लोगों ने तप के बल पर ही पालन पोषण सृष्टि इत्यादि की। तो तात्पर्य यह है, तप के आधार पे ही कोई बड़ा बनता है, कोई संस्थाएं बना लेता है। बहुत सारी संस्थाएं हैं हमारे देश में, माने स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन देखो या एनजीओ, बहुत कुछ हो रहा है, तप के कारण हो रहा है। तो तप का और एक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति में जो असुविधाएं आती है, शारीरिक मानसिक जो भी, उन असुविधाओं को सहना, ये क्या है? तप है। माने अनकंफर्ट जो भी आता है उसे सह लेना, ये क्या है? तप है। किसके लिए? किसके लिए? जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए सह लेना। असुविधाओं को सहने के डर से रुकना नहीं, लक्ष्य प्राप्त करना, ये है तप। असुविधा सहने का नाम तप है, सिंपल। इसलिए तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ थोड़ी बहुत असुविधाएं मिलती है। ट्रेन में जाओ, खाने पीने का, ये आश्रमों में रहो, खाने पीने का, रहने का, 4 लोग एक साथ रहते, असुविधाएं रहती है, लेकिन वो तप हो जाता है, और इसलिए तप करना चाहिए। भगवान भाष्यकार ने कहा, बहुत क्लासिक डेफिनेशन है ये, आप जरूर इसे नोट डाउन कर लेना। बाह्य अंतःकरण समाधानम, माने क्या? इंद्रिया और अंतःकरण, इन दोनों का समाधान। समाधान माने सम्यक प्रकार है ना, आधान। आधान में धा धातु है, धा माने रख देना। बट देखो देखो हम उसको अच्छी तरह से बोलती हूँ मैं। तो इंद्रिया और मन को लक्ष्य में समर्पित कर देने की सामर्थ्य को तप कहते हैं। देखिए, ऐसे बाय हार्ट कर लेना डेफिनेशन, ये अलग बात है, लेकिन उसको समझना ही अलग बात है। पहले मैंने क्या कहा, भाष्यकार क्या कहा? समाधानम, माने अच्छी तरह से रखना, इसको, इंद्रियों को, अंतःकरण। अब यहाँ पे मैं उसी को थोड़ी अलग भाषा में बोल रही हूँ, समर्पित कर देना। बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? फाइनली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? एकदम ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी तरह डेफिनेशन है, और स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। पिछले कोर्स का 2006 में पिछले कोर्स की नोट्स में से मैं बता रही हूँ। देखिए, ये समर्पित होना माने क्या? नेत्रेंद्रिय जो है, चक्षु इंद्रिय, वो वास्तव में किसको समर्पित है? आई नो डिफिकल्ट फॉर यू, मे भी किसी के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, मैं ऑफलाइन नहीं है करके पूछ नहीं सकती हूँ। चक्षु जो है वो रूप के प्रति ही समर्पित रहेगा, श्रोत्र जो है वो शब्द के प्रति ही समर्पित रहेगा। समर्पित रहना माने उसी से जुड़ा रहता है। श्रोत्र जो है वो देख नहीं पाता है, वो देखने के फील्ड में नहीं दौड़ता है, दौड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अपने शब्द के साथ जुड़ा है, अपने लक्ष्य के साथ जुड़ा है। आया आप समर्पित होना माने? तो ऐसे बोलेंगे, श्रोत्र शब्द को ही समर्पित है, चक्षु रूप को ही समर्पित है, रसना रस को ही समर्पित है, घ्राणेन्द्रिय घ्राण को ही समर्पित है। समझ में आया? अभी एक समर्पित है माने उधर उसने अपने आप को रख दिया है, जोड़ दिया आया। अब यहाँ पे क्या कहते हैं? बाह्य इंद्रिय अंतःकरण समाधान। अब उनको लक्ष्य के प्रति रखना, लक्ष्य तो ब्रह्म प्राप्ति है, यही तप है। आपको पकड़ आ रहा है अगला पिछला करके? तो सारी इंद्रियां और मन अपने अपने विषय में समर्पित है, तो फिर अंतःकरण कहाँ समर्पित है? जैसे चक्षु तो रूप में है, श्रोत्र तो शब्द में है, अंतःकरण अपने रागास्पद में अथवा द्वेषास्पद में, जहाँ राग है वहां पे समर्पित है, जहाँ द्वेष है वहां पे समर्पित है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि उसके सिवा और कहाँ आप दौड़ते हो? आपका मन कहाँ दौड़ता है? जहाँ रागास्पद है, जहाँ पे कुछ लाइकिंग है या डिसलाइकिंग है। सो सीधी सी बात है। तो ये जो है
ये तो अपने अपने विषय में समर्पित है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये इंद्रियां और अंतःकरण ब्रह्म में समर्पित हो जावे, उसका नाम है तप। अब इसका मतलब है कि उसको उस विषय से उखाड़ना और उसको ब्रह्म की तरफ लगाना है, ये साधना है, ये तप है। और ये हम जानते हैं कि ये कितना कठिन है। आंखें जब टीवी में कुछ बढ़िया देखती है अथवा कुछ सुन रही है, तब हम कहें नहीं जब का टाइम हो गया है, ये थोड़ा सुन लेता है। इसका मतलब क्या है, श्रोत अपने फील्ड में जमा हुआ है, डटा हुआ है, उसको उधर से उठाकर ब्रह्म की तरफ ले जाना डिफिकल्ट है ना। कभी कभी तो छोड़ ही देते हैं, कभी कभी लेट करते हैं, सब चलता है। सो आर यू गेटिंग? समर्पित माने बाह्य अंतःकरण समाधानम शब्द का अर्थ समझ में आया? ऐसे ही पढ़ लिया तो क्या समझेंगे? ये इस तरह से आचार्यों की वाणी के द्वारा जब समझते हैं या भाषा के द्वारा तब समझ में आता। तो ये इसी को आचार्यों ने एकादशी व्रत कहा है, क्योंकि 10 इंद्रिया और अंतःकरण एकादश हुए। और ये एकादशी व्रत माने उन सबको अपने अपने विषय से हटाकर परमात्मा के प्रति जोड़ना। और एकादशी को हम यही करते हैं, गीता पारायण करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विष्णु सहस्त्रनाम अर्चना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने फील्ड में से परमात्मा से जुड़े। ये एकादशी व्रत सच में ये है, न कि साबूदाना वड़ा खाना और साबूदाना की खिचड़ी खाना। ये ठीक है, करते हैं। सो तीसरा है मनश्च इंद्रियाणाम एकाग्रम तपः। एकाग्र माने एक अग्र, अग्र माने लक्ष्य, एक लक्ष्य के प्रति मन और इंद्रियों को डाइवर्ट करना अथवा डायरेक्ट करना, उसे कहेंगे तप। मन और इंद्रियां एकाग्र हो जाए, तो ये शास्त्र सम्मत बात है। और यहाँ पे कहते हैं भृगु ने ऐसा तप किया। देखिए और थोड़ा सा देखते हैं। देखो सन्यासी कैसे करते हैं अथवा शास्त्र पढ़ने वाले का कैसा तप रहता है। वो जो जंगल में खड़ा रहना और वो अलग तप है, बट सन्यासी का तप क्या है? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं किसका हूँ, मरने के बाद मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किसी के साथ रहूंगा या अकेला रहूंगा, मेरा किस प्रकार से क्या हो जाएगा। ये सब प्रश्न जो आते हैं, तो ये क्या है? ये नित्य प्रयोजन में लक्ष्य में मति रखने वाले, तत्वानुसंधान करने वाले सन्यासी का तप है। और इस प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने के लिए वह शास्त्र को, उपनिषदों को पूरा मनन चिंतन कर लेता है अथवा करता रहता है। सो ये मुमुक्षु का तप है। तो मनन ही मुक्ति के लिए तप है। मुक्ति के लिए माने ब्रह्म प्राप्ति के लिए। तो भृगु ने ऐसा तप किया। देखिए वो सोचता है, ये उत्पत्ति होने के कारण तो भूत अनात्मा हो जाता है, और उत्पत्ति से रहित होने के कारण ब्रह्म आत्मा कहलाता है। तो ये ब्रह्म से उत्पत्ति की बात बताई, वो कैसे बताई? तो इस तरह से बहुत अन्वय व्यतिरेक रूप साधना से वो तप करता है। तो मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, कैसे मैं ब्रह्म हूँ, इस तरह से वो तप करता है। तो ये आध्यात्मिक तप है। लोक प्रसिद्ध तप तो हमको पता है, उसकी बात नहीं करते हैं। तप के बारे में मनुस्मृति कहती है, यद दुस्तरम यद दुरापम यद दुर्गम यच्च दुष्करम सर्वम तत्तपसा साध्यम तपो ही दुरतिक्रमम। कहते हैं जो दुस्तर है, दुर्लभ है, दुर्गम है, दुष्कर है, वह सब कुछ तप से सिद्ध हो सकता है। क्योंकि तप की शक्ति का अतिक्रमण करना बहुत कठिन है। तो ऐसा स्मृति का वचन होने से हमें जानना चाहिए कि चीजें जो लगती है कि बहुत कठिन, आइए गोल्ड मेडलिस्ट बनना तो दूर की बात है, मैं तो थोड़ा क्या डिस्टिंक्शन ला लूं तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा सोचेंगे तो ऐसा ही हो।
You must have a higher goal. You must have a bigger goal. माने greater goal. जितना हो सके उतना समष्टि के संदर्भ में सोचना, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। और उसे पाने के लिए तप एक बहुत बड़ा साधन है। और वह तप भृगु ने किया, और करने के बाद उसके मन में कुछ संशय आया। तो सोचा कि नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मुझे पिता के पास जाकर पूछना चाहिए। तो अब वो पिता के पास जाता है। देखो, अब द्वितीय अनुवाक में हम प्रवेश कर लेते हैं। सेकंड अनुवाक। द्वितीय अनुवाक कहता है, टाइटल देखना उसका, अन्न ही ब्रह्म है। पहले क्या कहा वरुण ने? ब्रह्म प्राप्ति के द्वार बताए और तटस्थ लक्षण बताए। अब ये गया, इसने तप किया, फिर उसने सोचा कि द्वार बताए, उसके द्वारा भी और तटस्थ लक्षण के द्वारा, मुझे लगता है कि अन्न ही ब्रह्म है। माने ब्रह्म क्या है? तो अन्न ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। वो हम ऐसे कैजुअल बोलते हैं अन्न को ब्रह्म, बट अन्न ब्रह्म है। देखेंगे, तुम नहीं है या है दोनों बोलते हो तो हम पूछेंगे आपको कि उसका हेतु बताइए, तो आप हेतु नहीं दे सकते हैं। हम यहाँ पे हेतु के लक्षण के द्वारा इसका डिस्कस करेंगे। सो अन्न ब्रह्म है ऐसा जानकर और उसमें ब्रह्म के लक्षण घटाकर भृगु पुनः वरुण के पास आता है। माने उसने घटा दिए लक्षण और आया, उसके उपदेश से पुनः तप करने को गया। फिर लगा नहीं, अन्न ब्रह्म नहीं है, तो वापस तप करने गए। इसी तरह से आगे आएगा, प्राण ब्रह्म है, मन ब्रह्म है, बुद्धि, वाणी, ये सब ब्रह्म है, बट ब्रह्म नहीं है। क्योंकि द्वार बताया ना, तो उसको लगा कि बस यही ब्रह्म है। अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनो वाक, ये बताया ना, तो उसको लगा वही ब्रह्म। अब अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात अन्नादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रत्यभिसंविशन्ति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार अदेहि भगवो ब्रह्मेति तगम्होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा। कहते हैं अन्न ब्रह्म है व्यजानात। भृगु ने समझा कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि निश्चय ये सब प्राणी अन्नादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, अन्न से ही सारे जीव जग है ना। अन्न जो पुरुष खाता है, फिर वीर्य, फिर उससे रज में, माने जो प्रक्रिया से जन्म होता है, तो मूल तो अन्न ही है। तो अन्न से ही भूत जायते उत्पन्न होते, अन्य न जाता नहीं जीवंती। हम लोग भी अन्न खाते हैं तो टिकते हैं, नहीं तो मर जाता है इंसान। अन्न नहीं खाया तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद में मृत्यु को प्राप्त होता है। तो अन्य न जाता नहीं जीवंती भी सही है। अन्नम प्रत्यभि समय संधि, और प्रयाण करते समय भी हम क्या बोलते, मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। काहे का अभिमान करता है, ऐसा भजन है। मिट्टी में मिल जाएगा माने अन्न में ही मिल जाएगा। अन्न से आदमी उत्पन्न होता, अन्न के कारण जीवित रहता, और अंत में अन्न में ही मिल जाता है। तो फिर ये जो लक्षण मेरे पिता ने बताए, क्या जिससे कुछ उत्पन्न होता, जिसके कारण टिकता, और जिसके कारण लीन हो जाता, तो अन्न बरोबर है। अन्न के आया, उसका लॉजिक समझ में आ रहा है। हाँ, इस तरह से उसने सोचा। तो अन्नम प्रत्यभि संविशन्ति, तो अन्न में ही लीन हो जाते हैं, ऐसा जानकर तद विज्ञाय, ऐसा जाना, पुनरेव वरुणम पितरम उपससार, फिर वो पिता वरुण के पास आया बड़ा खुश होकर के, मैंने ढूंढ लिया ब्रह्म क्या है। और कहा, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। बट उसको थोड़ा डाउट था करके वो पिता को कहता है, मुझे और थोड़ा उपदेश करो। और वरुण ने क्या कहा, तगम्हो वाच, उसको वरुण ने कहा, ब्रह्म तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा कर।
तपो ब्रह्म इति, तप ही ब्रह्म है। तब उसमें तप किया, स तपो तप्यत, स तपस्तप्य, तप करके फिर वो वापस आएगा, तीसरे मंत्र में वापस आएगा। देखो हम भाष्य पढ़ते हैं, फिर थोड़ा देख लेते हैं। पहला पैराग्राफ, सेकंड अनुवाक, द्वितीय अनुवाक का पहला पैराग्राफ भाष्य का मैं पढ़ती हूँ। अन्नम ब्रह्म इति व्यजानात, अन्न ब्रह्म है ऐसा जाना। क्यों समझ में आया ना, उससे उत्पन्न हो गई, वही उपर्युक्त लक्षण से युक्त है। आपने कहा अन्न द्वार है, और अन्न ही वह है जिससे कुछ भूत उत्पन्न होते, रहते और मर जाते, उसी में लीन होते। कैसे? क्योंकि निश्चय अन्न से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीवित रहते हैं, और मरणोन्मुख होने पर अन्न में ही लीन हो जाते हैं। तो फिर डेफिनेटली ये जो लक्षण आपने बताया है पिताजी, कि अन्न के द्वारा सब कुछ उत्पन्न होता, अन्न में जीवित रहते और अन्न में लीन होते, तो ये बात तो सच है। तो फिर अन्न ही ब्रह्म होना चाहिए। अतः तात्पर्य यह है कि अन्न का ब्रह्म रूप होना ठीक ही है। वह इस प्रकार तप करके तथा अन्न के लक्षण और युक्ति के द्वारा अन्न ब्रह्म है ऐसा जानकर, लेकिन फिर भी संशयग्रस्त होकर, लेकिन उसको थोड़ा डाउट आया कि एम आई राइट, अन्न ही ब्रह्म है क्या? पिता वरुण के पास आता है और कहते हैं, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। तो संशय का सेकंड पैराग्राफ, तो संशय का कारण क्या था? तो कहते हैं, अन्न की उत्पत्ति देखने से उसे संदेह हुआ, यहाँ तप का जो बारंबार उपदेश दिया गया है वह उनका प्रधान साधनत्व प्रदर्शित करने के लिए है, अर्थात जब तक ब्रह्म का लक्षण निरतिशय न हो जाए, यानी कंप्लीट ब्रह्म को जान न लेवे, तब तक जिज्ञासा शांत नहीं होनी चाहिए। हम तो कुछ लोग तो 1 घंटा पाठ पूजा कर लेते तो बोलते हैं कि हम तो बहुत साधना कर रहे हैं। आप ऐसा मत सोचो, हम है ना, जब तक ब्रह्म के बारे में कंप्लीटली ज्ञान न हो जाए, मैंने ब्रह्म ज्ञान न हो, तब तक चिंतन मनन शास्त्र का पठन पाठन करना चाहिए। तो उसके पिता कहते हैं, तब तक तप ही तेरे लिए साधन है। तात्पर्य यह कि तू तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर, ऐसा पिता ने कहा। वे है द्वितीय अनुवाद, हम उसको थोड़ा सा देखते हैं। क्या कहते हैं? तपह अतपत, उसने तप किया और फिर पाया कि अन्न ही ब्रह्म है। ये बात हुई। अब भाष्यकार तो अन्न को अन्न ही कहा, भाष्यकार ने ज्यादा खोला नहीं, आपको समझा नहीं ना बहुत ज्यादा, जो बात मंत्र में कही वही भाष्यकार ने कही। लेकिन आनंद गिरी टीका पढ़ने के कारण हमें ये पता चलता है, आनंद गिरी ये बहुत बड़े शिष्य भाष्यकार के भाष्य को खोलने के लिए, और हम सिद्धबाड़ी में जो वेदांत कोर्स होता है वहाँ पे स्वामी जी होता था, वहाँ पे स्वामी सुबोधानंद जी आनंद गिरी टीका से पढ़ाते थे हमको। तो हमारे आचार्य ने स्वामी चिदानंद जी थे, उन्होंने भाष्य से पढ़ाया, लेकिन बाद में डाइल्यूट होते होते अभी भाष्य भी नहीं खास, थोड़ा हल्का फुल्का गुरुजी भाष्य लेते थे थोड़ा, बाकी अभी भाष्य से भी नहीं पढ़ाते। आनंद गिरी टीका तो उसके ऊपर कॉमेंट्री है, टीका है भाष्य की, समझ आते हैं, श्लोक मंत्र के ऊपर भगवान भाष्यकार भाष्य लिखते, मैंने थोड़ा खोलते हैं, उसके ऊपर भी आनंद गिरी महाराज और खोलते हैं, इसके कहेंगे खोलते हैं माने टीका है। तो टीकाकार क्या कहते हैं आनंद गिरी महाराज, अन्न माने भूत पंचकम। देखो उन्होंने अन्न का क्या अर्थ किया, भूत पंचकम माने पंचभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, स्वभूत पंचकम। अब ये बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं तो हमें मानना पड़ेगा, उनकी बात को स्वीकार करना पड़ेगा। पंच महाभूत का अर्थ ही अन्न है, अथवा अन्न का अर्थ पंच महाभूत है। क्या डेफिनेशन देते हैं अन्न की? अद्यते भाष्य में है, भुज्यते, उपलभ्यते,
सर्वैहि इति अन्नम, भगवान भाष्यकार ने भी ये डेफिनेशन दी है। अद्यते, अद्यते माने जो खाया जाता है, अश्नामी भी खाया जाता है। अद्यते भुज्यते माने भोगा जाता है, उसे भी अन्न कहते हैं। ये अन्न की डेफिनेशन है। तो भोगा जाता है माने हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोगते हैं ना, तो भोगा जाता है माने अन्न, ये अन्न की डेफिनेशन है। और उपलब्ध्यते सर्वैहि इति अन्नम, और सभी के द्वारा जो उपलब्ध किया जाता है उसे अन्नम कहते हैं। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध उपलब्ध किया जाता है ना हमारे द्वारा, तो इस तरह से उन्होंने ये डेफिनेशन करी। अन्नम माने भूत पंचकम। इवन शिक्षावली में क्या आता है, अद्यते अत्ति च भूतानि तस्मात् अन्नम तदुच्यते। शिक्षावली में भी अन्न शब्द की डेफिनेशन आती है। अद्यते अत्ति च भूतानि, अद्यते माने जो खाया जाता है, और अत्ति च माने जो भूत माने जो भूतों को खाया जाता है और जो भूतों से खाया जाता है। अद्यते माने जो भूतों के द्वारा खाया जाता है, लेकिन अत्ति माने जिसे भूत खाते हैं, जो भूतों के द्वारा माने खाया जाए, भूतों को खा लेता है। खाते हैं ना बिल्ली चूहे को, कुत्ता बिल्ली को, तो भूतों के द्वारा खाया जाता है, उसे भी अन्न कहते हैं। और बिल्ली जो दूध पीती है, कुत्ता जो रोटी खाता है, तो उसको भी अन्न कहते हैं। तो अन्न का दो डेफिनेशन शिक्षावली में दिया था, वो भी हम रेफर करते हैं। तो ये सब कुछ अन्न है, ये बात। तो साधारण रूप कारण जो है वो अन्न है। मनुष्य जो जीता है, जन्मता है, वो अन्न के कारण। तो साधारण कारण अन्न है, विशेष कारण अलग अलग है। गाय घास खाती है, सिंह मांस खाता है, मनुष्य मनुष्य शाकाहारी भोजन करता है, एक्सेट्रा। गाय माने मछली का, चूहे का, सबका खाना अलग अलग होता है। सो भूत पंचकम ये अन्न का अर्थ होता है। और तीसरी डेफिनेशन है अन्न की, विराट संगीतम अन्न शब्देन उच्यते। ये भी एक डेफिनेशन है, आनंद गिरी महाराज ने बताई। माने जो विराट पुरुष है वो भी अन्न है। क्यों? उसको भी अन्न शब्द ने कहा है, विराट पुरुष को। क्यों? आप अपन देखेंगे, हम देखेंगे। तो इस तरह से ये पंच महाभूत जो है उसे अन्न कहा गया है। और इस पंच महाभूत को ही ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि अन्नम ब्रह्म इति व्यजानत, अन्न ही ब्रह्म है, ऐसा जाना। माने क्या जाना? लोगों ने जाना कि ये पंच महाभूत ही तो ब्रह्म है, क्योंकि उससे सब कुछ उत्पन्न होता है। सारी सृष्टि पंच महाभूत से ही उत्पन्न हुई है। तो फिर और फिर विराट से उत्पन्न हुई, ऐसा भी कहते हैं, है ना। विराड़ो तस्मात् विराड़ो जायते। पुरुष सूक्त अच्छी तरह से समझाता है कि उस पुरुष से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो भृगु बहुत खुश होता है और पिता के पास जाता है और कहता है कि सारे देह और जो कुछ भी है सब पंच महाभूत का पसारा है। और पंच महाभूत माने अन्न, उसको अन्न भी कहते हैं, इसलिए अन्न ही ब्रह्म है। और इसलिए पंच महाभूत कहो या अन्न कहो, वही सारी सृष्टि का उत्पत्ति स्थिति और लय स्थान है। अब ये किस दर्शन की बात है? न्याय दर्शन में अथवा वेदांत की प्रक्रिया समझ लो, उसमें ये बातें बताई गई है। सो अब वो सोचता है, अब संशय की घड़ी आई। वो सोचता है कि ये पंचमहाभूत माने अन्न अथवा अन्न कहो, क्या इसे ब्रह्म कह सकेंगे? क्योंकि हेलो, ध्यान से लॉजिक सुनना। लॉजिक सुनने से आपको अच्छा लगेगा, समझेगा, नहीं तो खाली श्रद्धा पूर्वक सुनना ये अलग बात है। क्योंकि ये ब्रह्म जो है वो किसी का कार्य नहीं होता है। कार्य माने इफेक्ट, कारण माने कोस। तो ब्रह्म तो अकारण है। ब्रह्म कैसे उत्पन्न हुआ, उसका कोई कारण नहीं है, है?
कहीं ऐसा कहते कि ब्रह्म की उत्पत्ति उससे हुई इससे हुई। ब्रह्म तो अकारण है, राइट? तो अकारण है और सबका कारण है, ऐसा कहा गया है ना। सब चीजों का कारण है ऐसा कहा गया, और स्वयं अकारण है वह ब्रह्म है। तो हमने तो श्रुति में पढ़ा, तस्मात् आकाश संभूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्ने आपः, अद्य पृथिवी, पृथिव्यात् औषधयः। ऐसा मन से पढ़ा हमने उपनिषद में। तो फिर ब्रह्मानंद वल्ली में, तो फिर ये तो आकाश से वायु उत्पन्न हुआ है, वायु से अग्नि, तो वायु तो बन गया, अकारण बना नहीं, उसका कोई कारण है उत्पत्ति का। अग्नि का भी कारण है वायु, वायु का कारण है आकाश, आकाश का कारण बताया तस्मात्, उस ब्रह्म के द्वारा। तो आकाश भी कोई उत्पत्ति वाली चीज है ना। तो उत्पत्ति जिसकी हुई वो तो कार्य है। मिट्टी से घट की उत्पत्ति हुई तो घट बना कार्य। ये गहने हैं, ये सोना से बने, सुवर्ण से बने, तो वो कार्य है। तो फिर आकाश वायु ये पंचमहाभूत तो कार्य बन गए, तो वे कारण कैसे होंगे? क्योंकि उसका भी कोई कारण है, बट ब्रह्म क्या है जिसका कोई कारण नहीं है। लॉजिक पता चला, पकड़ा लॉजिक को? थोड़ी फास्ट बोली मुझे ऐसा लगता है, बट तो ब्रह्म तो किसी का कार्य नहीं, वो तो कारण है सबका और स्वयं अकारण है। तो इसीलिए, और पंचमहाभूत तो उससे उत्पन्न हुए हैं। तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। मैंने जो सोचा कि ये अन्न ब्रह्म है, ये बराबर नहीं जाता है, क्योंकि अन्न तो ब्रह्म हो नहीं सकता, क्योंकि अन्न तो माने पंचमहाभूत का भी कार्य है एक तरह से देखिए। तो अन्न माने अन्नमय कोश नहीं लेना, हाँ कोश अलग चीज है, और अन्न जो कारण रूप से बताया गया है वो अलग चीज है। माने यहाँ पे अन्नमय कोश की बात नहीं है, इतना आप लोग याद रखिए। सो माने अन्न से प्राणी पैदा होते हैं, अन्नमय कोश से कुछ पैदा नहीं होता, इसलिए अन्न अलग है और अन्न कोई पंचमहाभूत का। तो अन्नमय से नहीं, अपितु अन्नमय कोश है वो अन्न से बनता है, इसलिए दोनों में फर्क है। हेतु क्या मिला? अन्न एंड अन्नमय कोश अलग है, क्योंकि अन्नमय कोश जो अपना बन रहा है अथवा बनता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो बढ़ता है ना, तो अन्नमय कोश जो है वो तो अन्न के कारण बढ़ता है। तो अन्नमय कोश तो अन्न का कार्य है, इसलिए अन्नमय कोश शब्द आप यहाँ पे लेना नहीं। अन्न ब्रह्म है ऐसा जो भृगु ने जाना, तो ये तो कार्यभूत है, कारणभूत क्या है? तो हमने अभी लॉजिक बताया कि पंच महाभूत का कारण भी आत्मा है अथवा ब्रह्म है। तो फिर ये पंच महाभूत तो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि वो तो पैदा होते हैं, उसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए उसको कार्यता रूप दोष देखकर वह पुनः पिता के पास जाता है और पूछता है कि आप मुझे ब्रह्म के बारे में उपदेश दीजिए। क्योंकि भाष्यकार क्या कहते हैं, जब तक साधक परब्रह्म को हाथ में रखे हुए बिल्व फल के समान साक्षात नहीं जान लेता, जैसे आंवला हम हाथ में रखे या बिल्व फल तो दिखता है ना साक्षात, ऐसे ब्रह्म जब आपको मालूम पड़े, रियलाइज हुए, जब तक नहीं होता है तब तक बोध की इच्छा से रहित होकर निवृत्त नहीं होना चाहिए। माने तब तक संतोष नहीं मानना चाहिए, बार बार डाउट करके उस ब्रह्म को जानने की कोशिशें करनी चाहिए। तो उस ब्रह्म को तप से जानने की इच्छा कर, ऐसा वरुण बार बार कहते हुए हमको इस बात का ज्ञापन करते हैं कि तप से आत्मदर्शन करने की कोशिश करो। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तात्पर्य यही कि विचार तप करो, बहुत मनन चिंतन निधिध्यासन करो। इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन ये वेदांत का मुख्य साधन है। जप करना, पाठ पूजा करना अथवा होम हवन करना, उपवास करना, ये है साधनाएं, तीर्थ यात्रा करना, ये साधनाएं है। लेकिन विचार तप, श्रवण मनन निधिध्यासन ये मुख्य तप है, ऐसा यहाँ पे
कहा गया है अथवा हमें ऐसे समझना है। तो इसी तरह से यहाँ पे तृतीय अध्याय होगा, तीसरा अध्याय होगा, तीसरा अनुवाद, चौथा अनुवाद, पांचवा अनुवाद, ये सब अनुवाद जो है ये इसी बात को बताएंगे आगे, हम देखेंगे अगले क्लास में। बट मेन 2 अनुवाद पूरे हो गए जिसमें थोड़ा समझा कि वो ढूंढ रहा है, तो उसने अन्न को ब्रह्म कहा, तीसरे अनुवाद में वो प्राण को ब्रह्म कहेगा, फिर वापस सोचेगा नहीं कुछ तो गड़बड़ है, फिर चतुर्थ अनुवाद में वो मन को ब्रह्म कहेगा। जो उसके पिता ने अन्नम प्राणम मनो, अन्नम प्राण चक्षु श्रोत्रम मनो वाक कहा था ना, वो सब कुछ उसको लगेगा वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। फिर चतुर्थ में मन को ब्रह्म कहेगा, पंचम अनुवाद में वो विज्ञान को ब्रह्म कहेगा, छठे अनुवाद में वो आनंद को ब्रह्म कहेगा। और इस तरह से उसके पिता संतुष्ट ही नहीं होते हैं और उसको आगे आगे उपदेश करते हैं। फिर सप्तम अनुवाद में अन्न की निंदा ना करो एटसेट्रा, और अन्न के बारे में ही 7वां, 8वां और 9वां अनुवाद चलेगा। और फिर 10वें अनुवाद में ब्रह्म की उपासना का वर्णन करके फाइनल टच देंगे। तो इस तरह से आगे के मंत्र इजी है, वैसे भृगुवल्ली ही इजी थी, बट हम अभी देखेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।